हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं बात करने चाह रहा हूँ कुछ कि ट्वेल्थ के बाद कैसे कोर्सेस करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ डिस्कस करने चाह रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और स्किप मत करना इसको, नहीं तो हम इंपॉर्टेंट पार्ट मिस समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि स्कूल्स में बोर्ड्स होते हैं। स्कूल के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई बोर्ड्स नहीं होता है। मैं समझाता हूँ। देखो, जो कॉलेजेस होते हैं, चाहे नॉर्मल हो गया या ऑटोनमस कॉलेजेस, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड करते हो कि कॉलेजेस का मतलब करिकुलम कैसे होगा। यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि तुम कह सकते हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी हो गया या डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी हो गया या कॉटन यूनिवर्सिटी हो गया, कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो और ये मत मानना कि दुनिया में सिर्फ DU या BHU ये यूनिवर्सिटीज़ है, उनके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं ये दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक होता है नॉर्मल कॉलेजेस और दूसरा होता है ऑटोनमस कॉलेजेस। नॉर्मल कॉलेजेस बेसिकली ये खुद का कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही आते हैं ये। और ऑटोनमस कॉलेजेस का मतलब होते हैं कि इनका खुद का भी पॉलिसी हो सकता है, मतलब पार्शियली इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ से। तो नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर आते हैं गुवाहाटी कॉलेज, फिर SP ड्यूना कॉलेज, फिर LCB कॉलेज, पांडु कॉलेज, टिमोरिया कॉलेज और बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। और ऑटोनमस कॉलेजेस के अंदर आते हैं आर्या विद्यापीठ कॉलेज और B बोरुआ कॉलेज, और भी है बट यही मुझे इनके बारे में पता है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूट्स। अब इंस्टीट्यूट्स कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं होता। और इंस्टीट्यूट्स के अंदर जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, कई सारे कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। इंस्टीट्यूट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इंस्टीट्यूट्स के अंदर सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ाए जाएंगे और उस पर ही फोकस्ड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल WII हो गया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के लिए होते हैं। फिर एम्स हो गया मेडिकल के लिए, या फिर IIT हो गया इंजीनियरिंग के लिए। तो वहाँ पे सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जिस पर डेडिकेटेड है वो, अनलाइक यूनिवर्सिटीज़। तो ऐसा होता है। अब यूनिवर्सिटीज़ के कुछ टाइप्स भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल और दूसरा होता है स्टेट। सेंट्रल का मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाते हैं, मतलब नेशनल लेवल पर, और स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं उसको। सेंट्रल में आते हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी आते हैं, और स्टेट में आते हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या कॉटन यूनिवर्सिटी, ये सब आते हैं वहाँ पर। उसके बाद आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। वो डीम्ड का मतलब होता है कि मतलब पहले कुछ और था लेकिन अभी उसको यूनिवर्सिटी मतलब बनाया गया है उसको, तो वो होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि कम्प्लीटली प्राइवेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी हो गया या रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब है वहाँ पे, ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। उसके बाद हम कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉलिसी है UGC, जिसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। बेसिकली जितना भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितना भी कॉलेजेस है पूरे इंडिया में, सबको UGC फॉलो करना होगा। और यहाँ पे मतलब क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा होता है, मतलब कॉलेजेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसा होता है, मतलब उसका बेसिकली मतलब एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ के, फैकल्टीज में कैसा है, मतलब ये सब डिस्कस होते हैं वहाँ पे। तो ये है UGC। उसके बाद आते हैं NEP, मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, या कह सकते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे क्या होता है कि करिकुलम कैसा होगा, मतलब कितने साल का ग्रेजुएशन होगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम होगा, या कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होंगे, ये सब यहाँ पे डिस्कस होते हैं। उसके बाद आते हैं FYUGP, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब बेसिकली क्या होता था कि 3 साल का डिग्री होता था, लेकिन अभी इसको 4 साल का बनाया गया। डिपेंड करता है कि कौन सा डिग्री ले रहे हो, 3 साल का या 4 साल का, लेकिन FYUGP के अंदर 4 साल ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया FYUGP। उसके बाद आता है NTA। अब NTA कोई पॉलिसी नहीं है, NTA एक टेस्टिंग एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये वही है जो ये एंट्रेंस एग्जाम्स मतलब कंडक्ट करते हैं, जैसे कि CUET हो गया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया, फिर मेडिकल के लिए NEET हो गया, इंजीनियरिंग के लिए JEE हो गया, या फिर UPSC भी, APSC, ये सब NTA ही डिसाइड करते हैं ये सब। तो ये है। उसके बाद आते हैं ग्रेड्स। अब हमारे यहाँ पे ग्रेड्स बोले जाते हैं, बाहर क्या होता है कि टीयर बोले जाते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसे बोले जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ग्रेड्स बोले जाते हैं। तो सबसे टॉप ग्रेड में आते हैं A++, सबसे टॉप ग्रेड होते हैं वो। A++ मतलब एकदम सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, सबसे बेहतरीन, सब एकदम टॉप वाला A++। उसके बाद आते हैं A+, मतलब उतना भी अच्छा नहीं, लेकिन अच्छा ही है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, इससे थोड़ा कम। और उसके बाद आते हैं A, जो कि और थोड़ा और कम होता है। फिर आते हैं B++, फिर आते हैं B+, फिर B, फिर C। अब C जो है ना, मैं तो रेकमेंड भी नहीं करूँगा कि C ग्रेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करने वाला। और उसके बाद आते हैं D,
इसका मतलब होता है नॉट आइडेंटिफाइड, मतलब आइडेंटिफाइड ही नहीं है ये। तो गलती से भी डी, सी या डी कभी भी चूज़ मत करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे स्ट्रीम्स के बारे में। स्ट्रीम्स तो पता ही होगा, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं साइंस में क्या आते हैं। पीसीबी, पीसीएम या पीसीबीएम, वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स, कुछ लोग कंप्यूटर भी लेते हैं, ये सब आते हैं। और कॉमर्स में तो पता ही होगा क्या आता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स आते हैं। फिर आते हैं आर्ट्स, जिसको ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, उसमें आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एट्सेट्रा, बहुत कुछ आते हैं वहाँ पे। और उसके बाद आते हैं वोकेशनल। अब ये कोई साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स स्ट्रीम का हिस्सा नहीं है। वोकेशनल एक कम्प्लीटली अलग सा स्ट्रीम होता है। इसमें आते हैं फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो गया, या फिर कह सकते हो म्यूज़िक हो गया, या स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी स्पोर्ट्स, या एक्टिंग, स्कल्पटिंग हो गया, या लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं बता रहा कि किस में कितना परसेंटेज चाहिए कि मतलब पढ़ने के लिए, ये क्योंकि ये डिपेंड करता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है। यूनिवर्सल नहीं होता कि हमेशा साइंस पढ़ने के लिए 80-90 चाहिए होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन भी बता देता हूँ। कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज में ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस आएंगे, उसके बाद आएंगे वेब डेवलपमेंट, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, फिर आएंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिर एनिमेशंस भी यही आते हैं, VFX, CGI, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइन एक्सेट्रा, ये सब आते हैं वहाँ पे। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोर्सेज के बारे में, मतलब कैसे मतलब कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं। तो इसलिए 3 टाइप के कोर्सेज होते हैं। पहला तो ऑब्वियसली डिग्री, उसके बाद आते हैं डिप्लोमा, और उसके बाद आते हैं सर्टिफिकेट कोर्स। तो सबसे पहले डिग्री के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि ये ज़्यादातर थ्योरी फोकस्ड होते हैं, थ्योरी ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे स्किल्स बनेगा। बहुत ज़्यादा थ्योरी पर ही फोकस होते हैं, लिखना पड़ता है यहाँ पे। और लेकिन इसको परस्यू करने से क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आसानी से मिलते हैं। मतलब आसानी से का मतलब है कि लाइक बहुत सारे जॉब्स मिल सकते हैं, मतलब इतना लिमिटेशन नहीं होता, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब ज़्यादा वक्त लगता है मतलब जॉब पाने के लिए। और का बहुत ज़्यादा रिस्की भी होते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ डिग्री है तो जॉब मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता, इसकी स्किल्स भी चाहिए होता है। उसके बाद आते हैं डिप्लोमा। अब डिप्लोमा में क्या होता है कि ज़्यादातर स्किल फोकस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि लिखना नहीं होता, उन्हें भी लिखना होता है, लेकिन ज़्यादातर स्किल्स में ज़्यादा फोकस करते हैं। और उनका स्किल्स मतलब जो सिखाया जाता है उन्हें, वो एक्चुअली में काम आता है जॉब के लिए। और लेकिन जॉब में वैरायटी नहीं होता, इनका उतना वैरायटी नहीं होता। मिलते हैं, आसानी से मिलते हैं, जॉब जल्दी मिलते हैं और ज़्यादा आसानी से होते हैं। और ये बेसिकली लाइक 1-2 साल का होता है ये, ठीक है। एक ऐसा डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में जो कि 12th के बाद नहीं बल्कि 10 के बाद ही परस्यू कर सकते हो, उसको पॉलीटेक्निक्स बोले जाते हैं, जो इंजीनियरिंग का एक हिस्सा होता है वो। तो बेसिकली यही होता है डिप्लोमा। और सर्टिफिकेट कोर्स, अब सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब होता है कि ये बेसिकली कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक चलता है, एंड मोस्टली स्किल फोकस्ड होता है। अब मुझे उतना पता नहीं कि वहाँ पे लिखना पड़ता है या नहीं, बस स्किल फोकस्ड बहुत ज़्यादा होता है। और ये कोर्स गारंटी नहीं करता कि तुम्हें जॉब मिलेगा या नहीं। और मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स होने से नहीं होता, उसके साथ या तो डिग्री कर लो या तो डिप्लोमा कर लो। मैं मोस्ट स्पेसिफिकली लाइक डिग्री ही करना, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का मतलब डेफिनेशंस। उसके बाद इससे पहले कि मैं ग्रेजुएशन या लाइक कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ये सब डिस्कस करूँ, उससे पहले मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये सेमेस्टर बेस्ड होते हैं। सेमेस्टर का मतलब होता है कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। लाइक अभी तो अगस्त में स्टार्ट होते हैं ना क्लास, तो अगस्त से लेके नेक्स्ट ईयर अगस्त तक इसमें 2 सेमेस्टर्स आएंगे। और आई थिंक सबसे पहला सेमेस्टर या दिसंबर जनवरी ऐसे में होता है, और जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो बेसिकली फरवरी से स्टार्ट हो गए, लाइक जून या जुलाई तक होते हैं वो, ऐसा होता है सेमेस्टर्स। और जैसे कि मैंने बोला कि 3 साल में 6 सेमेस्टर होंगे, 4 साल में 8 सेमेस्टर होंगे, तो ऐसे होता है। और इनके बीच में कोई किसी भी तरीके का एग्जाम्स नहीं होता, कोई यूनिट टेस्ट, कोई पीए वगैरह कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर्स होते हैं, सिर्फ वही एग्जाम्स होते हैं। और हाँ, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो सकते हैं, लेकिन लिखने का ऐसा कुछ एग्जाम नहीं होता वहाँ। ओके, तो उसके बाद आते हैं ग्रेजुएशन लेवल्स। तो 12th के बाद तुम्हें बैचलर्स करना पड़ता है। मैं बेसिकली डिग्री का ही बात कर रहा हूँ, बैचलर्स करना पड़ता है। और अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स का बात करो तो उसको अंडर ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, मतलब ओवरऑल अंडर ग्रेजुएशन ही बोलते हैं, बैचलर्स नहीं बोलते हैं आजकल ज़्यादातर, मतलब UG ही बोले जाते हैं। और फॉर एग्जांपल BSc, BA, BCom, B.Ed, B.Tech पता ही होगा। उसके बाद आते हैं, ये ख़त्म करने के बाद आते हैं मास्टर्स, और ये यूजुअली लाइक 2 साल के होते हैं, और जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं। बैचलर्स को अंडर ग्रेजुएशन, मास्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएशन। अब यहाँ और फॉर एग्जांपल MSc, MA, MCom, M.Ed, M.Tech, ये सब आते हैं। ओके, तो इसके बाद
हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज़ के बारे में। मैं डिग्री का ही बेसिकली बात कर रहा हूँ, मतलब अभी भी। ओके, तो डिग्री में दो तरीके के डिग्रीज हो सकते हैं। एक होता है जनरल डिग्री, एक होता है ऑनर्स डिग्री। जनरल डिग्री को बेसिकली एनईपी स्ट्रीम बोले जाते हैं। एनईपी का मतलब जैसे मैंने बोला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या कह सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी स्ट्रीम बोले जाते हैं। और ऑनर्स को बोले जाते हैं एनईपी डिसिप्लिन स्पेसिफिक। ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। सपोज तुमने लाइक जूलॉजी में ऑनर्स ले लिया तो जूलॉजी पर पढ़ाया जाएगा, और कोई यहाँ पे मेजर माइनर नहीं होता। ये जनरल में होते हैं मेजर माइनर यहाँ पे। और ऑनर्स भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल ऑनर्स, सिर्फ ऑनर्स, या फिर ऑनर्स विथ रिसर्च। अब रिसर्च में एक फ़ायदा क्या होता है कि पीएचडी करने में थोड़ा ज़्यादा आसान होता है। पीएचडी का मतलब ये कोई रिसर्च फील्ड का काम होता है। ये मेरा मानना है, ये मेरा, तुम्हारे हिसाब से कुछ अलग हो सकता है। ये मेरा मानना है कि ऑनर्स विथ रिसर्च कर लिया तो पीएचडी करने में थोड़ा आसानी होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब जनरल पर वापस आते हैं। जनरल में सब्जेक्ट्स होते हैं मेजर और माइनर। मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है, मतलब इसी में ही तुम्हें डिग्री मिलने वाला है। सपोज़ मेजर तुमने बॉटनी ले लिया, एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ, बॉटनी ले लिया। और माइनर सपोज़ तुमने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया या ज्योग्राफी ले लिया, तो मेन फोकस रहेगा बॉटनी में, ना कि एंथ्रोपोलॉजी या ज्योग्राफी। हाँ, अगर तुमने मेजर ज्योग्राफी लिया है या एंथ्रोपोलॉजी लिया है तो वो बात अलग है। ठीक है, तो ये होता है मेजर और माइनर। माइनर का मतलब होता है कि थोड़ा कम होता है, उसमें फोकस थोड़ा कम होता है। पढ़ना तो वही पड़ेगा लेकिन थोड़ा कम होता है। तो मतलब तुम्हारा माइनर डिसाइड नहीं करता कि तुम्हें लाइक कहाँ पे लाइक डिग्री मिलेगा या नहीं, तो ऐसा होता है वो। और इसके बाद आते हैं कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स जो कि पूरे डिग्री के लिए पढ़ना नहीं होता। ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक चलते हैं ये सब, या कह सकते हो फोर्थ सेमेस्टर तक चलते हैं। तो इसमें आते हैं एमडीसी। एमडीसी का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे ऐसे कोर्सेज जो कि लाइक कोई भी स्ट्रीम परस्यू कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी हो गया जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, या फिर कह सकते हो ज्योग्राफी हो गया जो कि लाइक कोई परस्यू कर सकते हैं। ये हो गया। तो उसके बाद आते हैं एसईसी जो है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में लाइक थोड़ा बहुत स्किल्स सिखाए जाते हैं। और यहाँ पे लाइक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कैसे चलाना है, या मतलब वैसे टेक्निकल चीज़ें आते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके बाद आते हैं वीएसी यानी कि वैल्यू एडेड कोर्सेज। अब वीएसी का मतलब, वीएसी में आते क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल साइंस हो गया जिसमें मतलब वैल्यू ऐड होते हैं, मतलब समाज से हमारा एक टाइप का वो सब। तो एनवायरमेंटल साइंस है या कल्चरल स्टडीज़ के बारे में कुछ होगा, ऐसा होता है बीएससी। और उसके बाद आता है एईसी जो है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन सिखाए जाते हैं। इंग्लिश ज़्यादातर लेते हैं इंग्लिश। कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो बट इंग्लिश लेना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, तो हर कोई इंग्लिश ही लेता है ज़्यादातर। तो ये हो गया एईसी। तो ओवरऑल यही था आज का वीडियो। और इंटर्नशिप्स क्या होते हैं, प्लेसमेंट्स क्या होते हैं, या क्या मतलब कैसे वो सब क्या काम करते हैं, या एनजीओस क्या होते हैं, ये सब मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। बट आज का वीडियो बस यही था। तो पहले ये ख़त्म कर दो। मैं भी अभी तक कॉलेज पहुंचा नहीं, मैं बस जितना मुझे पता है उतना बताया मैंने। तो आज का वीडियो यही था। और या फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या बाय, टेक केयर, सी यू सून।